अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग हमारा न्यूज़ प्रोजेक्ट कर रहे थे। ठीक है, न्यूज़ प्रोजेक्ट जो हम लोग प्रीवियस पीएचपी के अंदर हम लोग कर रहे थे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारा अपाचे और मायस्क्ल को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अपाचे और मायस्क्ल स्टार्ट करने के बाद हम लोग क्या करते होते हैं, अपना प्रोजेक्ट जो है वो ओपन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने उसको लोकेटिस डी के अंदर, एग्जाम के अंदर, htdocs के अंदर हमने न्यूज़ टेम्पलेट, ठीक है, हम इस पे वर्किंग कर रहे थे। हम यहाँ से ओपन करते हैं इसको, शिफ्ट, अगर आपका पहले से प्रीवियस कोई और सबलाइन में ओपन हुआ हो तो आप ये करें शिफ्ट कंट्रोल एन। शिफ्ट कंट्रोल एन करने के बाद बच्चे आप सिंपली यहाँ से न्यूज टेम्पलेट जिस पे आप वर्किंग कर रहे थे, आप उस फोल्डर को यहाँ से ड्रैग करके इसके अंदर ले आए। ठीक है, माउस से ड्रैग करें और इसके अंदर ले आए। अभी तक हम एडमिन के अंदर वर्क कर रहे थे। हमने एड यूजर डॉट पीएचपी के ऊपर वर्किंग की थी। ठीक है, एड यूजर डॉट पीएचपी के अंदर वर्किंग करने के बाद हम लोग अगर इस प्रोजेक्ट को अभी पहले ओपन करके देखें, यहाँ से देखें, अगर मैं इसको रीनेम करूँ, इसको कॉपी करूँ, नेम कॉपी करने के लिए मैंने इसको रीनेम किया, अदरवाइज मुझे इसको रीनेम करना नहीं है। यहाँ पे देखें, अब मैं क्या करूंगी, सिंपली यहाँ पे जाके बच्चे हम लोग लिखेंगे लोकल होस्ट स्लैश और न्यूज टेम्पलेट, वो फोल्डर, वो प्रोजेक्ट, और आगे आपका क्या आएगा, न्यूज टेम्पलेट एडमिन। ठीक है, अब एडमिन करेंगे तो आपका ये लॉगिन पेज खुलता है। तो हम लोग यहाँ पे यूजर डॉट पीएचपी हमने ओपन किया। बच्चे आप देखो यहाँ पे हम लोग अब अगर एड यूजर डॉट पीएचपी पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम पहले देख लेते हैं हमारे पास यूजर्स कौन कौन से हैं। तो एड यूजर्स, हमें हमारी यहाँ पे डेटाबेस को ओपन करना पड़ेगा, बिकॉज अभी हमारा डाटा जो है हमने सिलेक्ट नहीं किया, मतलब वहां से हम लोग ले नहीं रहे। तो मैं अपनी डेटाबेस को ओपन कर रही हूँ। आपको पता है MySQL के अंदर जाके एडमिन पे क्लिक करना है तो आपकी डेटाबेस जो है वो ओपन हो जाती है। अब यहाँ पे डेटाबेस हमारी जो है वो न्यूज CMS के है, क्योंकि न्यूज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम हम क्रिएट कर रहे हैं। अब हम लोग यूजर्स वाले टेबल के अंदर जाते हैं, हमने कौन कौन सा यूजर जो है ऐड किया हुआ है। अब यहाँ जाके मैं एक और यूजर ऐड करके दिखाती हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग लिख देते हैं, ये नेम लिख दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड लगा देते हैं, और यहाँ पे रोल जो है वो एज अ हम लोग एडमिन लगा देते हैं और सेव कर देते हैं। आप देखो अभी यहाँ पे हमें हेडर की हमने लोकेशन लगाई हुई है कि जैसे हम लोग उस बटन पे क्लिक करें, हमारा डाटा जो है वो ऐड हो जाए तो हमें यूजर डॉट पीएचपी पे ले जाए, बिकॉज यहाँ पे हमारे सारे के सारे क्या आएंगे, हमारा डाटा आएगा। यहाँ पे अगर मैं इसको ब्राउज करूँ तो आप देखो हमारा डाटा जो है वो ऐड हो रहा है, हमारी इंसर्शन हो रही है, डाटा इंसर्ट हो रहा है। बट अब हमें क्या करना है, आपको पता है जब हमने डाटा को शो करना होता है हम उसको सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमें वो डाटा चाहिए जो हमारा यहाँ पे आ रहा है, जो हम ऐड कर रहे हैं डाटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग किस पे वर्किंग करेंगे, यूजर डॉट पीएचपी के ऊपर वर्किंग करेंगे। हम लोग यहाँ से जाएंगे और इधर जाके यूजर डॉट पीएचपी के ऊपर वर्किंग करेंगे। अब यहाँ पे वर्किंग करने के लिए यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं बच्चे, पीएचपी टैब प्रेस करें। अब इधर हमें क्या करना है, यहाँ पे पीएचपी टैब प्रेस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमने क्यूरी चलानी होती है, आपको भी पता है। सबसे पहले हम कनेक्शन क्रिएट करते हैं, इंक्लूड config डॉट पीएचपी। हमने यहाँ पे config डॉट पीएचपी के नेम से बनाई थी हमारी फाइल, जिसके अंदर हमने हमारा कनेक्शन बनाया हुआ है। ठीक है, config डॉट पीएचपी हमने यहाँ पे रख दिया। config डॉट पीएचपी के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब सिलेक्ट की क्यूरी लगाएंगे कि हमें सिलेक्ट करना है, डाटा को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे देखें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने जो क्यूरी लगानी है, $SQL इज इक्वल टू सिलेक्ट की क्यूरी है, आपको पता है। यहाँ पे हम सिलेक्ट ऑल फ्रॉम
अब फ्रॉम कहाँ से, अभी मैंने आपको बताया दिखाया, आपका जो टेबल का नेम है वो यहाँ पे देखें यूजर है, ठीक है। इस टेबल में से हमने सिलेक्ट करना है, और यूजर के बाद यहाँ पे देखें ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय किसके हम कर देते हैं, ऑर्डर बाय हम लोग इस यूजर आईडी की कर देते हैं। यहाँ पे देखें यूजर अंडरस्कोर आईडी, जो हमने उस आईडी को नेम दिया हुआ है यूजर अंडरस्कोर आईडी कॉलम को, और इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे, ठीक है। हम्म यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद सबसे पहले हम लोग इस क्यूरी को, बच्चे इस क्यूरी को हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं। अगर आपने चेक करनी हो आप एसक्यूएल के ऊपर जाओ, और यहाँ पे जाके हम पेस्ट कर देते हैं और इसको हम रन करवाते हैं। यहाँ पे देखिए एरर आ रहा है, मुझे वही बात थी कि मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँ, सिलेक्ट ऑल। ठीक है, कंट्रोल बी, ये देखें, ठीक है। इसको हम गो करते हैं, क्या हमारा जो है वो डाटा आ रहा है, ये देखें डाटा फेच होके आ रहा है, मतलब ये वाली क्यूरी हमारी जो है वो बिल्कुल ठीक रन करेगी, ठीक है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, ये असेंडिंग ऑर्डर ऑर्डर में नहीं आ रहा है। जो सबसे बाद में रिकॉर्ड हमने एंटर किया है वो सबसे रिसेंटली रिकॉर्ड होगा, वो हमें पहले नजर आएगा। जैसे कोई पोस्टर्स हैं, आप यूट्यूब पे देखते हो, अगर कोई वीडियो है वो पहले की है, वो बाद में नजर आएगी। जो आपको मतलब जो रिसेंटली आपने अपलोड की है वो आपको पहले नजर आएगी। हम वही डाटा कह रहे हैं, जो यूजर पहले आया है वो पहले एंटर हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास, उसके बाद हमने क्या करना है, हमारा जो रिजल्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट, रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट इज इक्वल टू, आपके पास क्या फंक्शन आता है, माई एस क्यू एल आई अंडरस्कोर क्यूरी, अंडरस्कोर क्यूरी। और यहाँ पे दो आपके पैरामीटर्स होते हैं, एक कनेक्शन का होता है और एक आपका क्या होता है, एस क्यू एल का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे या तो हम लोग क्या करेंगे, और डाई, मतलब डाई कर दे किस चीज का, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हम क्यूरी, क्यूरी फेल्ड, फाइल को सेव कर दिया, ठीक है। ये हम डाई करते होते हैं, अगर तो नहीं है तो ठीक है, हमारा क्या कर दे वो हमें बता दे कि हमारा एरर है, सिंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड डॉलर रिजल्ट। अच्छा जी, अब ये डॉलर रिजल्ट को हमने कहाँ पे लेके आना है हम, अच्छा यहाँ पे देखो मैंने ये इसके अंदर कर दिया, यहाँ पे इसको बंद करना था, क्या मिस्टेक थी, कंट्रोल जी कर रही हूँ, फिर कंट्रोल जी। ये देखिए हमने यहाँ पे इन्वर्ट सेमीकोलन अंदर लगा दिए इन्वर्टेड कॉमास के, वो शायद वहां से कॉपी करते हुए यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी। अब सेव करें, रिफ्रेश करें, ये देखें जस्ट वो आपकी सेमीकोलन की मिस्टेक थी, ठीक है। यहाँ पे अब देखें, अब यहाँ पे जाके हमने क्या करना है बच्चे, आपको पता है जब हमने चेक करना होता है कि हमारा कोई रिकॉर्ड है भी है या नहीं है, तो उसके लिए हम कौन सा लगाते हैं, माई एसक्यूएल इन नम रोज का हम लगाते हैं। यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे, इफ अगर हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड है, माई एस क्यू एल आई अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोज, मतलब अगर रिजल्ट के अंदर डाटा रिजल्ट, अब देखो यहाँ पे सिलेक्ट कहाँ से करें हम, यूजर में। अब हमने इसको किसके अंदर चलाया, रिजल्ट के अंदर। अगर हमारे पास यूजर के अंदर कोई एक भी रिकॉर्ड होगा तो हमारी ये वाली कंडीशन जो है वो चलेगी, ठीक है। अगर रिजल्ट हमारे पास क्या है, वो ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर रही हूँ। इस वाले को आपको पता है, आपने कंट्रोल एक्स करके हमारा जो टेबल है, ठीक है, टेबल के आपने लास्ट पे जाके इसको पेस्ट कर दें। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जाके हम कर देते हैं।
यहाँ पे जाके PHP टैब प्रेस किया, Ctrl V, फाइल को सेव कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे उसके बाद हमने क्या करना है, अब आप देखो ये इतने रिकॉर्ड्स हमने डायनामिक लेके आने हैं, तो हमें जस्ट एक ही TR चाहिए। बाकी TRs मैं यहाँ से क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ से रिमूव कर दी और यहाँ पे जाके फाइल को सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब इतना सा रिकॉर्ड आपके पास रह चुका है। अब यहाँ पे रिफ्रेश करो, आपके पास एक रिकॉर्ड आ रहा है। अब एक रिकॉर्ड जो आ रहा है आपके पास, हमने अब क्या करना है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अब हमने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हमने टी बॉडी के अंदर जाके यहाँ पे हम PHP लगाएंगे, टैब प्रेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जाके अब हमने क्या करना है बच्चे, मैं यहाँ पे एंटर कर रही हूँ, यहाँ पे हम लोग वाइल का लूप लगाएंगे। यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रही हूँ, वाइल, यहाँ पे भी मैं एंटर, Ctrl G, यहाँ पे जाके वाइल। अब वाइल के अंदर हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसके अंदर हम स्टोर करवाएंगे जो हमने डाटा वहां से फेच करना है। वहां से फेच करने के लिए हमारे पास फंक्शन आता है MySQL अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर। ठीक है, अब यहाँ से हमने फेच कहाँ से करना है, हमने डॉलर रिजल्ट मैसेज, क्योंकि उसके अंदर हमने हमारी सिलेक्ट की क्यूरी जो है वो करवाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टी बॉडी, यहाँ टी बॉडी से आपने स्टार्ट किया है, यहाँ पे जाके आपने इस वाले को, ये जो आपकी आ रही है, इस PHP टैब प्रेस किया और ये वाला जो आपकी क्लॉज और ये इसको Ctrl X करके यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना, फाइल को सेव कर दी। ठीक है, अब इसको सेव करने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या चीज आएगी, आपने कोई भी चीज लिखनी है, PHP टैब प्रेस कर दें। अब इस वाले को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया। यहाँ पे भी जाके मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे भी जाके पेस्ट कर दिया, फाइल को सेव कर दिया। अब यहाँ पे आप मुझे बताओ कि हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे। यहाँ पे अब देखो हम क्या लिखेंगे, आपको भी अंदाजा होगा कि हम लोग यहाँ पे कुछ भी शो करवाना हो, हम इको लिखते हैं। इको के बाद $रो, ये वेरिएबल जो है $रो है आपका, जिसके अंदर डाटा फेच होके आ रहा है। ठीक है, अब उसमें से डाटा जो है वो फेच होके आ रहा है, तो उसमें से हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें वो वाला कॉलम चाहिए जिसके अंदर हमारी आईडी है। तो हमारी आईडी जो है बच्चे, वो यहाँ पे देखें यूजर आई अंडरस्कोर आईडी पे है। आप यहाँ पे सिंपली क्या लिख दोगे, यहाँ पे आप लिख दोगे यूजर अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, अब फाइल को सेव कर रहे हैं, यहाँ पे हमने यूजर अंडरस्कोर आईडी लिख दी और यहाँ पे जाके हम लोग $रो, इसी को हम लोग यहाँ से कॉपी कर रहे हैं। अब उसके बाद फुल नेम और यूजर नेम आ रहा, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे फुल नेम और यूजर नेम, फुल नेम, अब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ये दोनों साथ दिखाने हैं फुल नेम में हमें, वो हम कैसे दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो है कॉलम आपका क्या आ रहा है, फर्स्ट नेम का आ रहा है। आप यहाँ पे लिखो फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। अब कंकैटिनेशन का मैंने आपको बताया था, हम वो करेंगे इसके अंदर डॉट के साथ। ठीक है, और हमें कुछ स्पेस चाहिए, फिर स्पेस चाहिए, फिर डॉट, हम कंकैटिनेट कर रहे हैं, फिर डॉलर, Ctrl V कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट नेम आएगा, यहाँ पे लास्ट अंडरस्कोर नेम, जो कॉलम वहां पे नजर आ रहा है। फाइल को सेव करते हैं, अभी चेक करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। अभी देखें आपके पास, आपको आपकी आईडीज नजर आई, बट आपको फुल नेम शो नहीं हुआ। हम चेक करते हैं हमें फुल नेम क्यों नहीं शो हुआ। फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, लास्ट अंडरस्कोर नेम, हमने इको ही नहीं लगाया यहाँ पे। यहाँ पे देखें, हमें यहाँ पे जाके इको लगाना है। फाइल को सेव करें, रिफ्रेश करें। ठीक है, अब वो भी शो हो रहा है। अब हमें यूजर नेम चाहिए, यूजर नेम को भी सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाके हम कर रहे हैं इको, Ctrl V, $रो के अंदर से हमें क्या इसमें चाहिए, हमारे पास यहाँ पे अब यूजर नेम आ रहा है। अब यूजर नेम वाले का हम चेक करेंगे, यहाँ पे देखें यूजर नेम,
यहाँ जाके हम क्या लिखेंगे, यूजर नेम। फाइल को सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ जाके मैं रिफ्रेश करूँ, यूजर नेम्स भी आ गए। अब यहाँ पे रोल, रोल का अब आपको थोड़ा सा हमें यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी रोल के लिए। यहाँ पे जाके देखिए बच्चे, हम सिंपली यहाँ पे लिख तो देते हैं इको कंट्रोल भी, ठीक है। यहाँ पे हम जाके लिख देते हैं रोल, फाइल को सेव करते हैं, रिजल्ट चेक करते हैं हमारा। अब देखिए यहाँ पे 1010 आ रहा है। हमारा जो, हमें तो पता है जिसने लॉजिक क्रिएट किया है कि हमने लिखा था कि जहाँ पे 1 हो, ये देखें ठीक है, वो एडमिन हो, जहाँ पे 0 हो वो नॉर्मल यूजर हो। बट हमने यूजर को तो ये नहीं ना दिखाना जो हमारी वेबसाइट को करेगा, वो रोल देख के तो इस तरह कंफ्यूज हो जाएगा। यहाँ पे अब हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी कि जहाँ पे 1 आ रहा है वहां पे क्या इको करवाए, वहां पे एडमिन इको करवाए। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ जाके कंडीशन लगानी हो रोल वाले के अंदर जाके, ठीक है। यहाँ पे देखें इस इको को हम लोग अब रिमूव कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे हमें कंडीशन लगानी है। कंडीशन क्या लगानी है, इफ डॉलर रो, ठीक है, और रोल, अगर हमारे पास रोल जो है वो किसके इज इक्वल टू अगर 1 है तो क्या इको करवा दें, एडमिन करवाए, एडमिन, ठीक है। और एल्स के पार्ट में जाके क्या इको करवाए, कंट्रोल जी कर रहे हैं, फिर कंट्रोल जी। यहाँ पे ब्रैकेट को नोट कीजिएगा, यहाँ पे जैसे मैं ब्रैकेट लगा रही हूँ आपका ये खराब हो रहा है, यहाँ से कंट्रोल एक्स करके एंटर कंट्रोल वी यहाँ पे लगा दी, ठीक है। ये ब्रैकेट का ध्यान रखना। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं इको करके क्या कर रही हूँ, यहाँ पे बच्चे मैं लिख रही हूँ नॉर्मल। फाइल को सेव करते हैं, यहाँ जाके रिफ्रेश करते हैं, क्या हमें इसी तरह चाहिए था। अब नेक्स्ट जो हमने चीज करनी है, इसके अंदर हमने देखे डाटा को ऐड भी कर लिया, हमने सेलेक्ट भी कर लिया। अब हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि हम जब एडिट करेंगे तो हम लोग, हमें क्या चाहिए। आप देखो सबसे पहली चीज आपको क्या चाहिए, जब हम एडिट पे क्लिक कर रहे हैं हमें उस स्पेसिफिक यूजर की आईडी चाहिए जिसको हमने एडिट करना है। जैसे यहाँ पे मैं स्नेहा अजमत को एडिट कर रही हूँ, 24 आईडी है। अब यहाँ पे मुझे ये ऊपर 24 आईडी चाहिए, वो बच्चे कैसे आएगी, आप देखो यहाँ पे जाके ये एडिट वाला बटन है और ये डिलीट वाला बटन है, ठीक है। एडिट और डिलीट वाले बटन में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एच रेफरेंस के अंदर जहाँ पे उसने लिखा हुआ है पीएचपी का, अब हम यहाँ पे जाके करेंगे वेयर, क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है वेयर आईडी इज इक्वल टू, किसके इक्वल टू हो, हम पीएचपी लिखते हैं, टैब प्रेस करते हैं, उसका सिंटैक्स आ गया, इको करेंगे। आईडी को इको करने के लिए आपको पता है हम यहाँ पे क्या लगाया था, यही वाला हम उठा के लगा देंगे, ये कॉपी कर दिया, यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया, फाइल को सेव कर रहे हैं, ठीक हो गया। इतना सा काम था। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, अब यहाँ पे देखें बैक जाऊं, अगर मैं इसको एडिट पे क्लिक करूं तो अभी नहीं आ रहा, रुके, अब क्यों नहीं आ रहा, ए एच रेफरेंस अपडेट अंडरस्कोर php where id is equal to php echo user underscore I। एक मिनट रुके, हम यही काम क्या करते हैं, डिलीट डॉट पीएचपी में करके देखते हैं, वेयर आईडी, कॉपी करते हैं क्योंकि हमें डिलीट वाले में भी आईडी चाहिए। ये देखें डिलीट वाले में आईडी इज इक्वल टू 24 आ गई, बट यहाँ पे एडिट वाले पे आनी चाहिए, एडिट वाले पे भी आ गई, ठीक है, आईडी इज इक्वल टू 24। अब यहाँ पे देखें
मैं किसी और पे मुनज़्ज़ा वाले पे जा रही हूँ, 26 आईडी इज इक्वल 26। पहले तो हमें आईडी चाहिए ना कि किस आईडी को हमने क्या करना है, एडिट करना है। अब नेक्स्ट काम जो है वो हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि हमारा जो फर्स्ट नेम है या लास्ट नेम है, यहाँ पे कुछ और आ रहा है, हमने जिस आईडी को सिलेक्ट किया हुआ है उस आईडी का डाटा यहाँ पे आए। उसके लिए अब हम किसके ऊपर वर्किंग करेंगे, आप देखो यहाँ पे अपडेट यूजर डॉट पीएचपी का आ रहा है। जब यहाँ पे हम एडिट पे क्लिक कर रहे हैं, एडिट वाले बटन के ऊपर यहाँ पे देखें क्लास एडिट दी हुई है, तो वो हमें एच रेफरेंस मतलब हमें कहाँ पे लेके जा रहा है, हमें अपडेट यूजर डॉट पीएचपी के ऊपर जा रहा है। मतलब इसका जो अगला काम है वो अपडेट यूजर डॉट पीएचपी के ऊपर होगा। यहाँ पे हम अपडेट यूजर डॉट पीएचपी पे हमने क्लिक किया है। अब बाकी का काम हम कहाँ पे करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें अब बच्चे, हमारा अपडेट यूजर डॉट पीएचपी पे वर्किंग होगी। अपडेट यूजर डॉट पीएचपी पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे अब क्या करना है, हमने डाटा को सिलेक्ट करवाना है। हमने सिलेक्ट ही करना है ना यहाँ पे कि वो वाला आए जो जो मतलब हमारी फील्ड है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप देखो आपके पास यहाँ पे जाकर पीएचपी लिखोगे, टैब प्रेस करोगे, पीएचपी का कोड यहाँ से स्टार्ट होगा। पीएचपी का कोड जब स्टार्ट करोगे, आपने अभी यूजर्स डॉट पीएचपी पे वर्किंग की है। यूजर डॉट पीएचपी पे अंदर आपने ये इतना सा काम किया है, ठीक है, जहाँ पे आप इसको लगा रहे हो, मतलब इफ वाली कंडीशन। आप यहाँ से सिंपली इस वाले को कॉपी करें, बिकॉज वहां पे भी हमने क्या करना है बच्चे, सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट करूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस क्या आएगा, हमने यहाँ पे अब क्या करना है, यहाँ पे देखें ये वाले जो पहले तो आपके पास ब्रैकेट आ रही है, इसको मैं यहीं पे फिलहाल के लिए इस तरह कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपका काम क्या है, आपको उस स्पेसिफिक आईडी, जो आईडी आप सिलेक्ट कर रहे हो, यहाँ पे देखो आईडी 26 है, आपने पहले इसको गेट करना है। आप इसको गेट कैसे करोगे, आपको पता है जब हमने किसी फॉर्म से हमने डाटा लेना होता है, हम पोस्ट मेथड लेते हैं। अगर हमने डाटा जो है वो हमने ऑनलाइन, जिस तरह यहाँ से हमने अब आईडी को गेट करना है, तो हम लोग कैसे करते हैं, गेट मेथड से हम लोग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे जाके एक वेरिएबल बनाओगे जिसको आप नेम दे दो यूजर अंडरस्कोर आईडी, अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। अब यहाँ पे इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर गेट। अब गेट क्या करनी है, हमने कौन सी करनी है, यहाँ पे ये आईडी लिखा हुआ आईडी, तो यहाँ पे हम भी क्या लिखेंगे, आईडी। हमारी वो आईडी क्या है, वो गेट हो जाएगी। अब हम इसी के बेस के ऊपर हम लोग हमारी क्वेरी चलाएंगे कि हमें वो डाटा चाहिए जहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग ऑर्डर बाय नहीं, यहाँ पे हम वेयर क्लॉज लगाएंगे। यहाँ पे देखें हम यहाँ लगा रहे हैं वेयर क्या, वेयर जहां पे हमारा यूजर अंडरस्कोर आईडी किसके इक्वल हो, यहाँ पे वो ब्रैकेट रिमूव होगी इसलिए स्टार, किसके इक्वल हो हमारे पास, हमने ये वेरिएबल क्रिएट किया है इसके इक्वल। हम यहाँ से इसको कॉपी करें और यहाँ जाके इसको पेस्ट कर देंगे, फाइल को सेव कर देंगे, ठीक है। अब उस चीज को अपडेट करना, अब यहाँ पे जाके देखो रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, वहां से हमने इसको सिलेक्ट करना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने जब इसको सिलेक्ट करना है, तो आप देखो यहाँ पे हम लोग पहले रिकॉर्ड को चेक करते होते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड को चेक करने के लिए सबसे पहले बच्चे आपने यहाँ पे क्या जाना है, ये वाला जो आपका है इसको कंट्रोल एक्स करें यहाँ से इस ब्रैकेट को, और यहाँ फॉर्म के बाद जाके आप यहाँ पे जाके क्या करो, पीएचपी का कोड लगाओ, पीएचपी टैब प्रेस के एंटर किया और यहाँ पे बी एंटर किया और पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने इसको सिलेक्ट करना है, हम कैसे सिलेक्ट करवाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, सोचें। हम बच्चे जिस भी फील्ड को हम लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज है, जैसे 1 दी हुई है, यहाँ पे राम दिया हुआ है, यहाँ पे शर्मा दिया हुआ है,
ठीक है, ये इंडियन नेम्स है। तो यहाँ पे अब हम जाके क्या करेंगे, वैल्यूज देंगे। जैसे हमारे पास आईडी है, हमें आईडी शो तो नहीं होगी बट हिडन है, बट हमें चाहिए। आपने यहाँ पे जाके देखो ये जो काम किया था ये वाला, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल हम ये वैल्यू के अंदर जाके ये पीएचपी का इतना कोड ये आईडी वाले के अंदर कॉपी कर रही हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके वैल्यू के अंदर जाके पेस्ट कर दी। ठीक हो गया। उसके बाद आपका ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, इसी को जाके मैं वैल्यू के अंदर जाके इसको मैं, चलो छोड़े, यहाँ से फर्स्ट नेम का करती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले पहले जाके यहाँ पे मैं पीएचपी का कोड निकालूं, बैक स्पेस पीएचपी इको, इको के बाद अब हम उसको करते हैं कॉपी, क्योंकि वो उस तरह गड़बड़ हो जाना। कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं और सेमीकोलन। चेक करते हैं क्या इतनी हमें आउटपुट मिल रही है। अच्छा जी, यहाँ पे अब फर्स्ट नेम का इशू आ रहा है, क्या इशू आ रहा है। अच्छा, बाहर भी आपकी ब्रैकेट जो है वो डबल है, अंदर भी ब्रैकेट आपकी डबल है। आपको अंदर सिंगल ब्रैकेट करनी पड़ेगी, ठीक है। ये बात नोट करनी है, अगर अंदर आपके पास डबल है तो बाहर सिंगल हो, या तो इस तरह आपके पास। अब यहाँ पे बी आर टैग बी यूनिफाइड, एक मिनट, ये हमने कोड कॉपी किया है ना, तो हमारी यहाँ पे भी मिस्टेक है, माई एस क्यू एल आई, और कहीं पे एरर आ रहे हैं। हमने यहाँ पे वाइल लूप नहीं लगाया, हम डाटा को फेच भी तो करना है। यहाँ पे जाएं, एंटर करें, एंटर करने के बाद बच्चे हम डॉलर, यहाँ पे देखिए एरर के दे रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल। थोड़ा सा आपको दिखाऊं, रो का दे रहा है, ये देखिए, ये रो का आपको एरर दे रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल रो। अब रो का वेरिएबल हमने यहाँ पे वाइल लूप तो लगाया ही नहीं। एंटर कर रहे हैं, वाइल लूप, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर डॉलर रो इज इक्वल टू माई एस क्यू एल आई अंडर स्कोर फैच, फैच और यहाँ पे अंडरस्कोर एसोसिएटेड, ठीक है। अब यहाँ पे अंदर हमने क्या करना था, शिफ्ट डॉलर यहाँ पे रिजल्ट कर दिया, और ये वाला जो है यहाँ से हम लोग इसको कट कर रहे हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे ये ब्रैकेट रिमूव होगी, ये ले ब्रैकेट लगा दी, और यहाँ पे जाके ये वाली ब्रैकेट जो है एंटर करके यहाँ पे पेस्ट कर दी, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, अब हमारा जो है वो चलना चाहिए। ये ले, सेव कर दिया फाइल को, रिफ्रेश किया, ये देखें आपके पास सब क्या आ रहा है, फर्स्ट नेम आ रहा है। अब इसी तरह हमने यहाँ पे जाके यही वाला जो इको है, इसको बच्चे यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, कॉपी कर रही हूँ, और यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ, और यहाँ पे फर्स्ट की जगह मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लास्ट। फाइल को सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, लास्ट नेम भी आ गया। अब आपके पास यूजर नेम चाहिए, यूजर नेम हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर था, हम यहाँ से ये ले इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके यूजर के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दिया वैल्यू के अंदर। अब यहाँ पे चेक करें आपके पास के, यहाँ पे रिफ्रेश करें, वही चीजें आ रही हैं। अब यहाँ पे रोल, हमने रोल क्या करना है जी, रोल के अंदर आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो इको रोल लिखा हुआ, बट यहाँ पे अब रोल को हमने कैसे स्पेसिफाई करना है, आप देखो क्या यहाँ पे हमने यूजर रोल तो दिया हुआ है कि जो रोल है वो आ जाए। जैसे यहाँ पे देखें, मैं इसको बैक करूं, मैं स्मैया अजमत वाला एडिट करूं, तो यहाँ पे नॉर्मल यूजर ही दे रहे हैं, हालांकि स्मैया अजमत का हमने एडमिन रखा था। तो यहाँ पे हमने जाके क्या करना है बच्चे, हमने ऑप्शंस को क्रिएट करना है। अब यहाँ पे हम पीएचपी के अंदर लगाएंगे इसकी कंडीशन, ठीक है।
अब इसकी कंडीशन कैसे लगानी है, हम सिलेक्ट के अंदर जाके ये जो ऑप्शंस है यहाँ पे लगाएंगे। अब सिलेक्ट के अंदर जाके सबसे पहले आप करो PHP, टैब प्रेस किया, PHP के बाद यहाँ से इसको हमने कट कर दिया और यहाँ जाके हम इसको पेस्ट कर रहे हैं। अब देखिए ये वाला जो कोड है ये इस तरह आ रहा है, यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे आप लगाओ इको एंटर। ये स्ट्रिंग की जो वैल्यूज हैं यहाँ से हम क्या करते हैं, ये स्ट्रिंग तो हम अंदर से रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। ये भी इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स किया और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया, क्या हमारा कोड ठीक हुआ। अब यहाँ पे इफ के बाद हमने यहाँ पे कंडीशन लगानी है। कंडीशन कैसे लगाएंगे बच्चे, यहाँ पे एंटर करो, एंटर करने के बाद यहाँ पे हम वही कंडीशन लगाएंगे जो हमने प्रीवियस पे लगाई थी। इफ अगर हमारे पास डॉलर रो के अंदर हमारे पास क्या था, रोल, हमारा रोल जो है वो अगर इज इक्वल टू हमारे पास 1 है तो यहाँ पे वो हमें क्या करेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाके ये जो इको वाला है ना, इसको कंट्रोल एक्स कर रही हूँ और यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, अगर 1 है तो हम लोग उस वाले ऑप्शन पे सिलेक्टेड लिख देंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जाके मैं लिख रही हूँ एडमिन वाले पे सिलेक्टेड। फाइल को सेव कर दें। एल्स के अंदर हम क्या कर देंगे, सिंपली हम लोग नॉर्मल रोल के अंदर जाके क्या कर देंगे, पेस्ट कर रही हूँ, हम ये सिलेक्टेड वाला कॉपी कर रही हूँ और यहाँ पे जाके मैं नॉर्मल वाले पे पेस्ट कर रही हूँ। फाइल को सेव कर रही हूँ, यहाँ पे जाके रिफ्रेश कर रही हूँ और कॉमा लाइन नंबर 40। आप एरर्स को पढ़ना सीखें बच्चे, सिंटैक्स एरर, वही मिस्टेक देखिए मैंने आपको बताया था। बाय अगर हमारी डबल ब्रैकेट होगी तो अंदर हमारी सिंगल कोटेशन होनी चाहिए, यहाँ पे आपकी, यहाँ पे भी सिंगल आना चाहिए था, सिंगल और 0, ठीक है। यहाँ पे भी आपकी सिंगल और 1 सेम है, जिसी तरह यहाँ पे सिंगल और 0, यहाँ पे सिंगल और 1। फाइल को सेव किया, रिफ्रेश कर दिया, ठीक है। अब देखिए एडमिन आ रहा है, मैं बैक जा रही हूँ बच्चे, बैक करके अब मैं आपको निशा अजमत वाला करके दिखाती हूँ और यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए आपका नॉर्मल यूजर आ रहा है, वो सिलेक्टेड आ रहा है। अगर आपने यहाँ पे एडमिन करके अपडेट करना है, अब अपडेट करने के बाद हमने कहाँ पे जाए, हमने क्या वर्किंग करनी है, अपडेट हो जाए ये, उसके लिए नेक्स्ट आपके पास जो चीज आ रही है, अब सबसे पहले आपने क्या करना है, आपका जो फॉर्म है, ठीक है, मतलब जो फॉर्म आप यहाँ पे, आपको पता है जब फॉर्म के ऊपर जो हम लोग एक्शन के अंदर लिखते हैं उस पेज के ऊपर हमारे पास क्या होती है, हमारे पास उसका मतलब रिकॉर्ड होता है उसका। अगर डिलीट का है, पहले हम डिलीट डॉट पीएचपी हमने कर्ड में किया था, अपडेट डॉट पीएचपी एक्शन के अंदर वो लिखते थे। अब हम अपडेट का कोड इसी वाली फाइल के अंदर करना चाह रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे पीएचपी लिखेंगे, टैब प्रेस करेंगे और यहाँ पे डॉलर अंडरस्कोर सर्वर, ठीक है, और यहाँ पे जाके हम PHP अंडरस्कोर सेल्फ लिखेंगे। सेल्फ का क्या मतलब होता है कि जो आपका रिकॉर्ड है अब हम इसी फाइल के अंदर करें, ठीक है। अब यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं, कंटिन्यू करें। अब हमने इसको अपडेट करना है, अपडेट कैसे करेंगे, सेम वही कोड जो हमने इंसर्ट पे लिखा था, अपडेट यूजर, हमने यूजर्स डॉट पीएचपी के अंदर, हमने पहले किस पे काम किया है, एड यूजर डॉट पीएचपी, ये इसके अंदर से आप देखो बच्चे, ये सारे का सारा कोड जो है आपका हेडर के बाद, ठीक है, हेडर के बाद वाला, आप यहाँ से इस सारे कोड को यहाँ से आप इसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके एंटर कर दो, यहाँ पे एंटर और फिर पेस्ट कर दो। अब ये डबल हो रहा है, यहाँ से एक को इसको रिमूव कर दो,
सेव कर दी। अब यहाँ पे हमें कुछ चेंजिंग चाहिए। चेंजिंग क्या चाहिए हमें, यहाँ पे देखें आपके पास क्या आ रहा है। अगर आप यहाँ पे आ रहा था सेव पे क्लिक कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इफ सेट डॉलर पोस्ट, यहाँ पे हमने नीचे चेक करना है कि हमारा बटन किस नेम से है। हमारा बटन सबमिट के नेम से है। यहाँ पे इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद ऊपर जाके बच्चे यहाँ पे सेव की जगह जाके आपने क्या लिख देना, सबमिट लिख देना। फाइल को सेव करियो, यहाँ पे एस भी आएगा, ठीक है। उसके बाद config.php, config.php के बाद यहाँ पे देखें आपके पास इस वाले के अंदर आपके पास एक और भी रिकॉर्ड फील्ड है जिसको आप यूजर आईडी बोल रहे हो, बट उसने उसको हिडन बोला हुआ है, बट हमें यहाँ पे उसको लिखना है, ठीक है। इससे आपका जो है वो खराब होगा। यहाँ से देखो आप इसको कॉपी कर रहे हो। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके मैं इसको एंटर करके यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ, सेव कर रही हूँ फाइल को। यहाँ पे देखें इसको मैं बैकस्पेस कर रही हूँ, फाइल को सेव किया। यहाँ पे बच्चे आपके पास एफ नेम की बजाय यहाँ पे डॉलर यूजर आईडी आप लिखोगे। यहाँ पे बैकस्पेस करके आप लिख दो यहाँ पे यूजर आईडी, ठीक है। मैं थोड़ा सा कंट्रोल प्लस कर रही हूँ, आपको नजर आ जाए। अब यहाँ पे देखें आपके पास यूजर आईडी आ गई है। तो यहाँ पे हम पोस्ट मेथड क्यों लगाते हैं, बिकॉज अब हमने यहाँ से चीजें जो है वो हमारे फॉर्म से लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे यूजर अंडरस्कोर आईडी लिखोगे, बिकॉज आपकी यहाँ पे फील्ड में जो है यहाँ पे देखें यहाँ पे नेम जो है यूजर अंडरस्कोर आईडी है। यहाँ से हम कॉपी कर रहे हैं इसको। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके हम इसको पेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारे बाकी भी इस फॉर्म के अंदर क्या हमने यही नेम दिए हुए हैं फील्ड्स को, एफ नेम, एल नेम। अगर नहीं तो हम इसको चेंज करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एफ नेम दिया हुआ है, एल नेम दिया हुआ है, यूजर नेम दिया हुआ है और रोल दिया हुआ है। अब हम उसको ऊपर करेक्शन करेंगे। एफ अंडरस्कोर नेम था, एल अंडरस्कोर नेम था, यूजर नेम था। फाइल को सेव कर दिया। अभी हमने यहाँ पे पासवर्ड की फील्ड नहीं बनाई, हम इसको कमेंट आउट कर देंगे, ठीक है। कमेंट आउट क्यों डिलीट कर, कंट्रोल जी सॉरी, हम इसको डिलीट कर देंगे। हमने अपडेशन में फाइल को सेव कर और यहाँ पे अब रोल, अब फाइल को सेव किया। अब हमने यहाँ पे सिलेक्ट की नहीं बल्कि हमने किसकी क्यूरी लगानी है बच्चे, हमने यहाँ पे क्यूरी लगानी है वेयर, हम वैसे रहने देते हैं, चलो प्रॉपर लिखते हैं। अपडेट की क्यूरी, अब अपडेट की क्यूरी जो हमने यहाँ पे लगानी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अब पहले वो चेक करेंगे। हमें ये इफ की ये जो है ये सारी हमें यहाँ से रिमूव कर देनी चाहिए। ये ले, फाइल को सेव किया। ये वाली ब्रैकेट हमारी ये वाली ब्रैकेट है। कंट्रोल जी कर रही हूँ। देखिए मैंने लाइन नंबर 14 से लेके 23 तक मैंने इसको इफ वाला जो पार्ट था वो मैंने क्या कर दिया, वो मैंने डिलीट कर दिया। फाइल को सेव कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी बच्चे, यहाँ पे सबसे पहले अपडेट की क्वेरी लगाएंगे। अपडेट था, अपडेट के बाद हमने क्या करना होता है, हमने जिस टेबल से करना है, यूजर टेबल आपका है, आपको पता है हम बार बार कर रहे हैं उसी पे सेट। अब सेट में हमने क्या करना है, फर्स्ट नेम, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखें फर्स्ट नेम क्या हमारे यहाँ पे फील्ड है, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम है, ठीक है। लास्ट अंडरस्कोर नेम है यूजर है। मैं एक बार ही देख रही हूँ हमने फील्ड क्या रखी है। अब यहाँ पे सबसे पहले वाले पे फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, ठीक हो गया, इज इक्वल टू किसके हमने करना है, यहाँ पे हमने वेरिएबल का नेम यहाँ पे दिया हुआ है बच्चे, ये ब्रैकेट्स का और इसका ध्यान रखना है बस आप। अच्छा यहाँ पे हम लोग डॉलर एफ नेम दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे जाके मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जाके बच्चे आप यहाँ पे लगाओगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे देखो हम लोग नेक्स्ट जो एफ नेम था, अब हमारे पास लास्ट नेम आएगा, इसी को हम लोग यहाँ से कॉपी कर रहे हैं।
और यहाँ जाके हम पेस्ट कर रहे हैं फर्स्ट नेम, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ लास्ट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं एल, ये जो हमने यहाँ पे एल नेम का लिखा हुआ है। फाइल को सेव किया, और अच्छा यहाँ पे लास्ट नेम हो गया। लास्ट नेम के बाद हमारे पास क्या है, यूजर नेम है। ठीक है, यहाँ पे फिर मैं पेस्ट कर रही हूँ, और यहाँ पे हम लोग फर्स्ट नेम की बजाय यहाँ पे जाके मैं लिखती हूँ यूजर नेम, और यहाँ पे जो वेरिएबल दिया है हमने यहाँ पे लिया हुआ है यूजर। लास्ट पे आपके पास क्या आ जाता है, रोल। यहाँ पे जाके फिर पेस्ट करते हैं, और लास्ट से कॉमा रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग डेटाबेस वाला जो कॉलम है हमारे पास रोल ही है, और यहाँ पे हमने वेरिएबल के अंदर भी डॉलर रोल ही लिखा है। अब यहाँ पे अपडेट में आपको मैंने बताया हुआ है, हम हमेशा क्या लगाते हैं बच्चे, हमारे लिए जरूरी होता है हमने वेयर क्लॉज लगाना है, ताकि वो सबको ना, मतलब एक को अगर हम रिकॉर्ड को अपडेट कर दें तो सबको ना कर दे। अब जहाँ पे वेयर यूजर अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू, इसलिए ये ऊपर वाला हमने यूजर आईडी वाला लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएबल का नेम, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाके देखें, हम ये वाला डॉलर यूजर आईडी कॉपी कर रहे हैं और यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं, फाइल को सेव कर दिए। ठीक है, अब क्यूरी फेल्ड वाला जो था, यहाँ पे ये जो रिजल्ट वाला है, अब यहाँ से हम इसको भी रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद यहाँ पे अब मैं इफ की कंडीशन लगा रही हूँ, और यहाँ पे लिख रही हूँ माई SQLI अंडरस्कोर क्यूरी। ठीक है, क्यूरी को चलाना है। क्यूरी के लिए हमारे पास क्या होती है, दो पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है हमारा कनेक्शन, और एक हमारे पास हमारा क्यूरी, जिस वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर करवाई है, हमने क्यूरी $SQL के अंदर स्टोर करवाई है। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हेडर। हेडर यूजर डॉट पीएचपी वाला है, हमने यहाँ पे भी कहीं पे लगाया होगा हेडर, एड यूजर डॉट पीएचपी के ऊपर ये लगाया हुआ हेडर, यहीं से मैं इसको कॉपी कर रही हूँ, एड यूजर डॉट पीएचपी। ठीक है, यहाँ पे जाके हमने कर दिया पेस्ट, फाइल को सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पे जाके अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम रन करके देखते हैं जी हमारा ये चला है या नहीं, या कोई एरर आया है। यहाँ पे देखें, अनीसा अजमत को एडमिन किया था, एडमिन आ गया, बट अब हम इसको नॉर्मल करते हैं। यहाँ पे जाके हम क्या करते हैं, इसको हम लोग नॉर्मल यूजर, और यूजर नेम हम अजमत, हम उल्ट कर देते हैं, चेक करते हैं 1 2 3। अब यहाँ पे अपडेट पे क्लिक किया, यहाँ पे हमें लोकेशन पे लेके आ रहा है, यूजर नेम अपडेट हो चुका है। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया, ये सारी चीजें की। अब हमारे पास एक चीज रहेगी डिलीट का। अब डिलीट वाली बटन पे देखेंगे कि उस पे हम जब क्लिक करते हैं तो हमें कहाँ पे लेके जाता है। तो उसके लिए बच्चे आप देखो यहाँ पे, ये कौन सा आपका है, यूजर्स डॉट पीएचपी है। आप जाओ यूजर्स डॉट पीएचपी के अंदर, यहाँ पे नीचे बटन्स पे जाओ, बटन्स पे जाने के बाद डिलीट यूजर डॉट पीएचपी के ऊपर लेके जा रहे हैं। अब डिलीट यूजर डॉट पीएचपी यहाँ पे पहले से बनी होगी, अगर नहीं बनी है तो हम उसको क्रिएट कर लेंगे। नहीं बनी यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, एडमिन के ऊपर राइट क्लिक करके न्यू फाइल पे, न्यू फाइल, और यहाँ से इसी को मैं नेम को कॉपी कर रही हूँ, यहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर रही हूँ और फाइल को सेव कर रही हूँ। सेव, ये ले डिलीट यूजर डॉट पीएचपी आ गई। अब इसके ऊपर जो है वो हम क्या करेंगे, डिलीट वाला काम करेंगे। अब डिलीट वाले काम के लिए आपको पता है हम डिलीट वाली क्यूरी लगाएंगे डेफिनेटली। अब डिलीट वाली क्यूरी लगाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है बच्चे, यहाँ पे आप पीएचपी लिखोगे, टैब प्रेस करोगे, एंटर करोगे, दोबारा से यहाँ पे जाके एंटर करोगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले कनेक्शन करते हैं, इंक्लूड करेंगे हम हमारी कॉन्फिग डॉट पीएचपी को। हो गया काम, हो गया जी। अब यहाँ पे हमने वही काम जो हम लोग एडिट डॉट पीएचपी पे किया था, यहाँ पे देखिए जब डिलीट कर रहे हैं
आईडी यहाँ से हमने फेच करनी है कि कौन सा रिकॉर्ड हमें डिलीट करना है। उसके लिए आप देखो अपडेट यूजर डॉट पीएचपी के ऊपर हमने यहाँ पे ये आईडी ली थी, कॉपी करते हैं इसको और यहाँ पे डिलीट यूजर डॉट पीएचपी पे जाके पेस्ट कर गेट कर लिया। वहां पे भी हमारे पास आईडी ही नेम है, ठीक है। हमने वहां से अब गेट कर गेट करने के बाद अब हमने यहाँ पे एक क्यूरी लगानी है जिसको हम लिखेंगे $SQL इज इक्वल टू डिलीट फ्रॉम यूजर टेबल का नेम है ये वाला। अब यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर के बाद यूजर आईडी इज इक्वल टू इस वेरिएबल के, ठीक है। ये वाली यूजर आईडी यहाँ पे हम लिखेंगे यूजर अंडरस्कोर आईडी किसके इक्वल हो, जो हमने वेरिएबल को क्रिएट किया। वेरिएबल हमारे पास ये है, इसको हम लोग यहाँ से इसको हम कॉपी करते हैं, आगे यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। वेयर लगाना बहुत जरूरी है आपके लिए, मतलब जो सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखें इफ कंडीशन लगाएंगे, अगर माई SQLi अंडरस्कोर क्यूरी जो मैंने वहां पे लगाया तो यहाँ पे डॉलर कनेक्शन और एक $SQL, एक आपको पैरामीटर बताया, एक कनेक्शन का होता है, एक जो जिस वेरिएबल के अंदर क्यूरी स्टोर करवाई होती है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चे, अपडेट यूजर डॉट पीएचपी पे मैं जा रही हूँ। यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे हेडर वाला लगाया इसको मैं कॉपी करूँ, आप इस सारे को कॉपी कर सकते हो क्योंकि वही वाली चीज लगाई है, पेस्ट कर दी, ठीक है। एल्स के पार्ट के अंदर मैं अब इसको चेंज करूंगी। एल्स में मैं क्या लिख दूंगी, एल्स में हम लोग बच्चे यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे इको या इको की बजाय यहाँ पे कांट डिलीट द यूजर रिकॉर्ड हमने लिखना है। यहाँ पे ऐड पे जब हमने यहाँ पे लिखा था इंसर्ट एग्जिस्टिंग, ठीक है, आप इस वाले को भी कॉपी कर सकते हो, ये वाला, ये सारे का सारा इतना कोड हम यहाँ पे, मैं सिंपली यहाँ से, अब मुझे ये चाहिए, बाकी मैंने लिख लिया हुआ है। इस लाइन को मैं इसको कॉपी कर रही हूँ, डिलीट यूजर पे जाके पेस्ट कर रही हूँ और यहाँ पे अब एग्जिस्टिंग इंसर्ट एग्जिस्ट पे जाके मैं यहाँ पे लिखूंगी। अब यहाँ पे एक एरर आएगा, मैं आपको बताती हूँ, कांट डिलीट द यूजर रिकॉर्ड। हम यहाँ पे कांट का सी बड़ा कर देते हैं, यूजर का यू बड़ा कर देते हैं, ठीक है, और रिकॉर्ड का आर बड़ा कर दिया, फाइल को सेव कर दिया। अब यहाँ पे एरर क्या आएगा, यहाँ पे आप चेक कीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल लाइन नंबर 30, अच्छा जी, एक तो ये एरर आ गया, कंट्रोल एक्स करें यहाँ से, यहाँ पे जाके पेस्ट करें, रिफ्रेश। अभी यहाँ पे ये एरर शो नहीं करवा रहा, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देती हूँ, ये डिलीट हो रहा है। अब हमारी वर्किंग ठीक है इसलिए वो डिलीट हो रहा है, मैं कुछ गलती करती हूँ अपनी तरफ से, ठीक है। यहाँ पे आर कर दिया, फाइल को सेव कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, यहाँ से इस रिकॉर्ड को डिलीट कर दी, कांट डिलीट द यूजर रिकॉर्ड, एरर आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखें कांट डिलीट द यूजर रिकॉर्ड जब आप करते हो बच्चे, ये अक्सर पीएचपी के अंदर एरर करता है। आप यहाँ पे जब यहाँ पे अंदर एक सिंगल कोटेशन लगा रहे हो तो आप यहाँ पे क्या करो, बैक स्लैश लगा दो, फाइल को सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तब भी यहाँ पे देखें कांट आ रहा है। आप इसको लगाओ ना लगाओ, अब आपकी ये चॉइस है, बिकॉज मैंने ये पैराग्राफ के अंदर लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए मैं दोबारा से जाके एरर को रिमूव करती हूँ, सही कर देती हूँ, यहाँ पे वेरिएबल का नेम रिफ्रेश कर दिया और यहाँ से इसको भी डिलीट कर दिया, तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं बचता। यूजर्स पे जाएं, कोई रिकॉर्ड नहीं। अब यहाँ पे ऐड यूजर करते हैं, हम अपना नेम लिख देते हैं, यूजर नेम लिख देते हैं 1 2 3,
पासवर्ड लिख देते हैं। तो जब आप टेस्टिंग में हो ना, तो आप वही पासवर्ड लिखो जो आप यूजर नेम लिख रहे हो, आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि आपको पता है वहां पे हमने इस तरह का पासवर्ड लगाया हुआ है, ब्राउज करूंगी तो आपको पासवर्ड याद रखना चाहिए। ठीक है, अब हमने अभी तक क्या क्या कर लिया, हमने रिकॉर्ड को ऐड कर लिया, हमने एडिट कर लिया, ठीक है, हमने डिलीट कर लिया। ये चीजें आज हमने देख ली हैं। नेक्स्ट जो है, अब हम लोग इसमें फर्दर चलेंगे। ठीक है, फर्दर हम लोगों ने क्या करना है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी।